मछली खाने से मना करता है, मांस खाने से मना करता है और दुनिया में एक नंबर का गौ मांस का एक्सपोर्टर है। পশ্চিম বর্ধমানের দুর্গাপুর পূর্বে রাজনৈতিক উত্তাপ চরমে। তৃণমূল প্রার্থী প্রদীপ মজুমদার নিজের বাসভবনে বৃহস্পতিবার সাংবাদিক বৈঠক করে বিরোধীদের অভিযোগে সরাসরি পাল্টা আঘাত হানলেন। কড়া ভাষায় তিনি জানান, প্রতি বছর নির্ধারিত সময়ে কেন্দ্রের কাছে সমস্ত হিসেব এবং ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট জমা দেওয়া হয়, তবেই আসে নতুন অর্থ বরাদ্দ। হিসেব না দেওয়ার অভিযোগকে তিনি ডাহা মিথ্যে বলে উড়িয়ে দেন। মঞ্চে উপস্থিত সাংসদ কীর্তি আজাদও আক্রমণ শানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে। মাছ ও মাংস নিয়ে তার বক্তব্যকে ভুল দাবি করে বাংলার খাদ্য সংস্কৃতি এবং মাছ রপ্তানির গুরুত্ব তুলে ধরেন তিনি। একই সঙ্গে বিরোধীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারের অভিযোগ তুলে রাজ্যে লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্প চালু থাকার কথাও জোর দিয়ে বলেন। দুর্গাপুর থেকে নিজস্ব প্রতিনিধি রিपोर्ट जियो भारती। और बात किया किसानों का डबल करेंगे, बहुत बातें कही उन्होंने। जो बाद में अमित शाह ने कहा कि जुमला है, तो आप प्रधानमंत्री की बातों पर विश्वास क्यों करते हैं? उस आदमी को विश्वास नहीं कीजिए क्योंकि वो सच नहीं बोलता। जब देश के ऊपर संकट आया तो वो गायब थे, प्रचार कर रहे थे। जिस समय तेल का संकट, गैस का संकट आया तो वो प्रचार करने में लगे थे। उनको पार्लियामेंट में आके जवाब देना चाहिए था। वो कहते हैं कोरोना काल में जनता तैयार थी, वैसे ही आपको अब तैयार रहना है। जनता तो तैयार है, सरकार ने क्या किया है ये बताएं ना। खाड़ी के युद्ध के बाद 4-4 हजार रुपए सिलेंडर मिल रहा है, बात करके आगे विकास बनाने के लिए आए। 12 साल से सरकार में है। दुर्गापुर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन शुरू नहीं हुआ, एमएएमसी शुरू नहीं हुआ, भारत ऑप्टोमोबाइल ग्लास लिमिटेड नहीं शुरू हुआ, अब तू बकवास करते हैं आकर यहाँ। ऐसा है, नया बात नहीं बोले हैं वो, नया जुमला छोड़े हैं, नया जुमला छोड़े हैं वो। कौन सा हिसाब करेंगे? हिसाब करने का तो प्रयास कर रहे थे, टाइम फिक्स हो गया। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं वो, इसके अलावा मोदी और कुछ नहीं देख सकता है। केवल झूठ झूठ झूठ। आपने सुना होगा, खूब वो बोलते हैं झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो, एक बार नहीं बार बार बोलो, झूठ बोलो। जो आदमी झूठ बोलता हो उसके बाद में क्या जवाब देना? अगर विकास होना होता तो 12 साल में दुर्गापुर फर्टिलाइजर शुरू नहीं हो गया होता, एमएएमसी शुरू नहीं हो गया होता, जबकि भारत ऑप्टोमोबाइल ग्लास लिमिटेड नहीं शुरू। हमने कितनी बार पार्लियामेंट में उठाया, जवाब दिया मोदी। सब कुछ मालूम है। लॉ मिनिस्टर आकर के बोला था कि हम यहाँ पर दुर्गापुर फर्टिलाइजर शुरू करेंगे। क्या किया? एक ईंटा नहीं डाला, एक पैसा नहीं दिया। पास करता है, अरे झूठ आगे बोलता है लोगों को। क्या सोचता है बंगाल का लोग बेवकूफ है? बंगाल का लोग डरने वाला नहीं और झूठे जुमले पर कोई किसी तरीके से भागने वाला नहीं है। मछली खाने से मना करता है, मांस खाने से मना करता है और दुनिया में एक नंबर का गौ मांस का एक्सपोर्टर है और फिर बोलता है कि गौ मांस को नहीं खाने के लिए देंगे। फालतू बकवास करता है। उसको बोला तो और उसके बाद उन लोग से चंदा लेता है। गौ मांस का पैसे का चंदा लेकर के इलेक्शन लड़ता है। किसके बात करने के लिए आया? झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो, खाली झूठ बोलो। किसके चक्कर में फंसे आप? सिर्फ तृणमूल है, तृणमूल के अलावा और कोई दूसरा पार्टी नहीं है। वो केवल झूठ बोलता है, यहाँ पर काम करके दिखाती है हमारे मुख्यमंत्री। जमीन पर काम करके दिखता है। लक्ष्मी भंडार वोट करके काट नहीं दिया। बिहार में 10-10 हजार रुपया महिला को दिया, 10 दिन के बाद वापस दे दिया। बोला जिसका कच्चा मकान उसको पक्का करेंगे मकान। बोला जिसका जहाँ आउटर है, रेडी है, उसको हम लोग पक्का करेंगे वहीं पर। और 10 दिन के बाद बुलडोजर चला दिया। बकवास कर रहा है। मोदी को बोलो बकवास नहीं किया करे आगे मकान। অডিটেড রিপোর্ট দিইনি, আমরা নাকি হিসাব দিই না, আমরা কোনো ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট দিই না। প্রত্যেক বছর যে অর্থ অনুমোদন হয় সেই অর্থ অনুমোদন করার সময় ভারত সরকারকে লিখতে হয় যে এর আগের কোনো ইউসি পেন্ডিং নেই, তবেই নতুন টাকা আসে। এবং প্রতি বছর যে টাইমের ভেতরে আমাদের দিতে হয়, ওনারা বলেন ট্রাকে করে হিসাব পাঠাও, আমাকে অ্যাসেট দিতে বলেছে। বাংলা এগিয়ে তো, সেই জন্য ইন্টারনেটে যায়, যেটা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া চায়। এটা ইন্টারনেটে এইভাবে এই প্রত্যেকটি 9টি তথ্য প্রতি বছর পাঠানো হয়েছে। এই ইন্টারনেটের যে পাঠানো হয়েছে আমাদের মেলে, সেই মেলের কপি মানবে কেন? তো ওরা কি কোন হিসাব? হিসাব তো নেবে অন্য কারণে, বলছে থ্রেটিং করছে। কিন্তু এই হিসাবও যদি হয়, কি হিসাব নেবে? এ তো ওরা বারংবার বলেছে। এই মিথ্যার বেসাতিতে কতদিন চলবে? এই যে দ্বিচারিতা, এটা বাঙালি মেনে নেবে? বাঙালি মেনে নেবে যে এই এত টাকা যারা তছরূপ করেছে ওদের হিসেব অনুযায়ী তাদের টাকা বন্ধ হয়নি।
ঠিক আছে, ডিসঅ্যাপ্রোপ্রিয়েশন তছরূপ করে। আর এটা তো একেবারে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রীর ছেলে, বড় ছেলে আগেই অ্যারেস্টেড ছিল, ছোট ছেলে অ্যারেস্টেড, মানে সেই কাজের কোনো অপরাধই পাইনি। ৭৫ কোটি টাকা। আমি আনন্দবাজারের রিপোর্ট থেকে প্রত্যেক কাগজেই বেরিয়েছে, কিন্তু সব থেকে বেশি এটি তো প্রচলিত কাগজ।